बदलें ये धरती आकाश। करके तपस्या बाबा तुम सा, बदलें ये धरती आकाश। बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास। करके तपस्या बाबा तुम सा, बदलें ये धरती आकाश। इस तन में हम प्राण धरे हैं बाबा तेरे ही खातिर। इस तन में हम प्राण धरे हैं बाबा तेरे ही खातिर। जग में पुराने ठहरे हैं हम, जग परिवर्तन की खातिर। सेवा के शुभ संकल्पों से सजे हुए हैं हर एक साथ। बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास। करके तपस्या बाबा तुम सा, बदलें ये धरती आकाश। ओम शांति। ओम शांति। हम बाबा के बच्चे सभी त्यागी भी हैं, तपस्वी भी हैं और सेवाधारी भी हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। त्याग करना माना कोई भी चीज़ को छोड़ना। त्याग किया माना उस चीज़ पर हमारा अधिकार समाप्त हो गया, ऐसे हम कहेंगे। तो वो जो अपनेपन का एक अधिकार होता है, उस अधिकार को हम समाप्त कर देते हैं। वो दूसरे की हो जाती है, जिसको दी जाती है, जिसके प्रति त्याग किया वो उसकी हो गई समझो। तो दुनिया में त्याग मानते हैं, जैसे घर बार छोड़कर चले गए सन्यासी, उसको त्याग कहते हैं। या सुख सुविधाओं का उन्होंने त्याग किया। कई बहुत ज़्यादा इस तरह का त्याग करते हैं कि कपड़ों का त्याग, और बिस्तर पर नहीं सोते, पलंग पर नहीं सोते, ज़मीन पर सोते हैं, और चप्पल भी नहीं पहनते हैं, नंगे पैर चलते हैं। तो जैसे अभी कुंभ के मेले में देखा है ना, अनेक प्रकार के जो अखाड़े हैं, उनके जो सन्यासी हैं, वो सबके अपने अलग अलग प्रकार से कैसे उन्होंने दुनिया के स्थूल त्याग किए हुए हैं। तो बाबा हमें ऐसा त्याग नहीं करवाता। हमारा त्याग सूक्ष्म त्याग है, यानी हमारे भाव, भावना, दृष्टि, वृत्ति, कृति, इन सब में परिवर्तन, ये त्याग हम करते हैं। और त्याग करा हमने तब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। जैसे शूद्र जीवन थी हमारी पहले, लेकिन जब हम ज्ञान में आए, बाबा के बने, तो हम ब्राह्मण बने और हमें टाइटल मिला ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी।
तो शूद्र जीवन का त्याग किया, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी बने और तब से ही हमें वो भाग्य प्राप्त हो गया। भगवान के पास जब से हमारा ये जन्म हुआ, भाग्य विधाता से सबको एक जैसा भाग्य मिलता है। लेकिन जो बाबा ने हमें अपने भाग्य को बढ़ाने की कलम दी है, वो है श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प। तो उसको हम जितना बढ़ाते जाते हैं उतना हमारा वो भाग्य बढ़ता जाता है। तो जो भी संगम युग में ब्राह्मण जीवन में हमें खजाने मिले हैं, उन खजानों को स्वयं प्रति यूज़ करना और दूसरों के प्रति यूज़ करना, ये भाग्य को, त्याग के भाग्य को बढ़ाना है। यानी ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बने, भाग्य तो मिला, लेकिन उस भाग्य को बढ़ाना। तो जो भी बाबा ने गुण विशेषताएं दी हैं, हम सब नंबरवार उसे यूज़ करते हैं। जो शक्तियां दी हैं बाबा ने, अब मानो कोई बात हमारे जीवन में आती है और उसमें हमें सहन करना पड़ता है, सहन शक्ति की आवश्यकता है, तो हमने सहन तो कर लिया, हम चुप रह जाते हैं उस समय, लेकिन उसको समा नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको समा नहीं पाते, तो फिर जो भी हमें मिलेगा, जिसको भी हम अपना समझते हैं, उसके आगे उसका वर्णन करेंगे कि ऐसे हुआ, ऐसे किया, मैंने इतना सहन किया, मैं कितना सहन करती हूँ, मेरे जितना कोई सहन नहीं कर सकता, अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता, मतलब क्या किया हमने, उसको बहुत वर्णन कर दिया। फिर एक के आगे नहीं, 2 4 कईयों के आगे हम उसका वर्णन कर देंगे। तो बाबा कहते हैं कि सहन किया ये तो कमाल किया, लेकिन अगर साथ साथ हमने उसको समाया नहीं, तो फिर जो हमारा जमा होना चाहिए वो जमा नहीं होता, इसीलिए नंबर बन जाते हैं। ऐसे ही कोई भी बात में हमें सहयोगी बनना है ना, कभी भी, चाहे वो सेवा के प्रोग्राम होते हैं या कोई विघ्न आता है किसी के लिए या अपने लिए कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें सहयोगी बनना है। लेकिन सहयोगी बनने की बजाय अगर हम प्रश्नों में चले जाते हैं, जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, सहयोग देना माना भुजाएं उसकी निशानी है, भुजा सहयोग की निशानी है, तो शक्तियों को भुजाएं दिखाते हैं। तो अगर हम शक्तियों का सही प्रयोग कर रहे हैं, जैसे सहयोग एक शक्ति है, तो हम सदा ही सहयोगी होंगे, चाहे कैसा भी व्यक्ति है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है। लेकिन अगर हम प्रश्नों में चले गए तो बाबा कहता है वो है रावण के सिर लगाना। रावण को 10 सिर क्यों दिखाते हैं? माना इतना सोचना, 10 सिर जितना, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विस्तार में, बहुत विस्तार में जो बुद्धि से चले जाते हैं, तो फिर वो सहयोगी नहीं बन पाते। तो ये है यूज़ करना, कि शक्तियों को समय पर, गुणों को हमने समय पर यूज़ किया और उससे जो भी पेपर हमारे सामने आ रहा है ना, उसको हमने उस तरह से पार किया जैसे बाबा हमसे चाहते हैं, तो हम अपना भाग्य बढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहता है कि त्याग शुरू होता है देह भान के त्याग से। ब्राह्मण जीवन में पहला पहला त्याग है देह अभिमान और देह भान का त्याग। फिर दूसरा है देह के संबंधों का त्याग। तो देह के संबंध में हमारे शरीर की कर्मेंद्रियां हैं और दूसरे हमारे लौकिक अलौकिक संबंध हैं। तो उनमें जो त्याग की आवश्यकता है।
फिर तीसरा त्याग है व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्मों का त्याग। और चौथा त्याग है अपने संस्कारों का, जो पुराने संस्कार हैं आत्मा के, पूरी तरह से वो संस्कार का त्याग करके जो बाबा के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार हैं। तो अब इनमें से हम ये सब त्याग करते हुए चल रहे हैं ब्राह्मण जीवन में। तो सबसे पहले देह भान का त्याग, तो पहला पाठ ही हम पढ़ते हैं जो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा ही करावनहार हूँ। तो साक्षी होकर के अपने शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म कराना माना जब चाहे हमने कर्मेंद्रियों का आधार लिया, शरीर से कर्म किया। जैसे हम कछुए का मिसाल बताते हैं ना, जब चाहे उसने अपने को खाना चलना है, अपने अंगों का सहारा लिया और नहीं तो बाद में समेट के फिर से अपने खोल में। तो और जब हमारा कर्म पूरा हो गया तो फिर से हमारी जो संगम युग की जो बाबा ने हमें स्थिति दी है वो है फरिश्ता स्थिति और भविष्य है देवता बनने वाले हैं। तो मैं या तो अपने आत्मिक स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में, नहीं तो फरिश्ता स्वरूप में, और नहीं तो अपने भविष्य देवताई स्वरूप की स्मृति में रहती हूँ। तो जब चाहे ये तीनों स्वरूप हम आसानी से धारण कर सकें, यह है देह भान का त्याग। तो बाबा हमेशा कहते हैं जैसे शिव बाबा देह का आधार लेते हैं, थोड़े समय के लिए शरीर में आते हैं कर्म करने के लिए, हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए, और फिर जब पूरा हुआ तो बाबा वापस परम धाम निवासी हो जाते हैं। तो ऐसे ही आत्मा भी इस शरीर का आधार ले, कर्मेंद्रियों का आधार ले। तो इतना हमारा शरीर से न्यारापन है, या 63 जन्मों के जो देह अभिमान के संस्कार हैं वो इतने पक्के हैं कि हम युद्ध करते रहते हैं। जब योग में बैठते हैं तब कोशिश करते हैं कि मैं आत्मा हूँ। आज भी बाबा ने कहा ना 3 बिंदी याद रखना है। तो 3 बिंदी लगाना कितना आसान है। आत्मा क्या है? बिंदी है, और बाबा भी बिंदी है, और इस ड्रामा में जो भी खेल चल रहा है उसमें जो पास्ट हुआ उसको भी बिंदी लगानी है। और बाबा ने कहा उस बिंदी में ही कमाई है। दुनिया में भी जब पैसे कमाते हैं तो एक के पीछे जितनी बिंदी लगाते जाओ उतना वो मूल्य बढ़ता जाता है उसका। तो यहाँ भी सारा खेल बिंदी का ही है। तो हम कितना अपने उस बिंदु स्वरूप की, जो सिंधु भी है, बाबा के समान हम मास्टर सिंधु हैं, तो वो सर्व गुण भी आत्मा के इमर्ज होते हैं जब हम आत्मा स्वरूप की स्मृति में रहते हैं। और दूसरों से भी उसी तरह से संबंध संपर्क में हम आते हैं, है ना। हर एक के प्रति हमारी दृष्टि कौन सी है? आत्मिक दृष्टि वृत्ति है। और देह के साथ जो कर्मेंद्रियां हैं, ये देह की सामग्री है ना। जैसे जो घर बार छोड़कर जाएगा तो केवल घर नहीं छोड़ेगा, लेकिन घर में जो सामान वस्तु है वो भी छोड़ेगा, कि वो भी साथ लेकर जाएगा। तो वो सब कुछ छोड़कर जाते हैं। तो जो देह की कर्मेंद्रियां हैं, जो सामग्री है हमारी इस देह की, उनकी दास्ता या उनकी गुलामी का त्याग। कर्मेंद्रियों के हम अधिकारी हैं, मालिक हैं। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। तो आँखों के द्वारा जो मुझे देखना है वही मैं देखूँ, जो कानों के द्वारा सुनना है वही मैं सुनूं। यानी वो बाबा की श्रीमत अनुसार अगर है, बाबा ने हर कर्मेंद्रिय के प्रति श्रीमत दी हुई है, तो बाबा की श्रीमत के अनुसार है
तो हम कर्मेंद्रियों के अधिकारी हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं। वर्तमान समय आज भी बाबा ने कहा सब मेरे राजा बच्चे हैं। तो राजा बच्चे कैसे हुए? स्व का राज्य जब हमारा अधिकार में है तब हम कहेंगे हम बाबा के राजा बच्चे हैं। तो अभी हमारा स्वयं पर राज्य है और भविष्य में फिर विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो कर्मेंद्रियों के मालिक माना आँखों के द्वारा सदा ही हम आत्मिक दृष्टिवृत्ति रखते हैं, फिर सदा ही गुणग्राही दृष्टि रखते हैं, हरेक के प्रति शुभ भावना शुभकामना की दृष्टिवृत्ति रखते हैं। ये बाबा की श्रीमत है। ऐसे ही कानों के द्वारा क्या सुनना है? आज भी बाबा ने कहा ना कि कौन सी बातें हमें नहीं सुननी है। तो जो व्यर्थ की बातें हैं, जो पर चिंतन की बातें हैं, पर दर्शन की बातें हैं, उसकी बजाय सदा ही ज्ञान का श्रवण हम करें। या आपस में भी कुछ हम कहते सुनते हैं तो फिर उसी तरह की हमारी लेन देन हो। लेकिन अगर हम विस्तार में जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, कथाएं अच्छी लगती हैं। क्यों भक्ति मार्ग में कथाएं होती हैं? क्योंकि कथा सुनना बहुत कर्ण प्रिय होता है। कर्ण रस बोलते हैं जिसको, उसमें रस आता है। जैसे भोजन के लिए भी हम कहते हैं ना, सादा सादा भोजन होगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में, लेकिन उसमें कुछ मिला देते हैं, है ना, जो भी मसाला है या तीखा है जो भी, तो फिर भोजन का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह की बातें जो मिक्स हैं, ज्ञान में मिक्स हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो उसका रस लेते हैं ज्ञान में आने के बाद भी। कि इधर उधर के समाचार या सेवाधारियों की बातें, जो भी माना लौकिक अलौकिक परिवार दोनों ही हैं, दोनों में ही ये बातें होती हैं। लेकिन बाबा जैसे बोलता है उस अनुसार हम अपनी इस श्रीमत का पालन करें कि जो हमें नहीं सुनना है वो नहीं सुनना है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम किसी के जिम्मेवार हैं, मानो हम निमित्त हैं कहाँ, और यहाँ भी चाहे काम करते हैं, चाहे सेवा केंद्र पर रहते हैं, निमित्त हैं, और फिर लोगों को प्रॉब्लम आती है तो वो किसको सुनाते हैं? मानो हमें आकर के सुनाते हैं, तो हमें सुनना पड़ता है, वो पार्ट बजाना है। लेकिन कैसे सुनना है? साक्षी होकर के सुनना है और श्रीमत प्रमाण उसका निर्णय देना है। तो अगर मैं जिम्मेवार हूँ तो ठीक है, वो हम सुनते हैं। लेकिन अगर हम जिम्मेवार नहीं हैं तो फिर हमें मना ही कर देना है उसको कि ये बातें मेरे काम की हैं। अगर मेरे काम की नहीं है तो फिर मुझे नहीं सुनना है ना। कई बार जैसे महात्मा सुकरात की एक कथा आती है कि उनके पास एक व्यक्ति आया सुनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, अगर उसका उत्तर हाँ में है तो फिर तुम मुझे सुना सकते हो। तो यही उन्होंने सवाल पूछा कि क्या तुम जो सुनाने जा रहे हो मेरे काम का है? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा जो तुम सुनाने जा रहे हो क्या वो सच है? तो उसने कहा कि पता नहीं। तो उसमें भी नहीं आ गया क्योंकि वो उसकी सुनी हुई बात थी। फिर बोला कि इसको सुनने से क्या कोई लाभ होने वाला है? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर मुझे नहीं सुनना है। और ऐसे ही मुख के लिए बाबा की श्रीमत है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। तो इस श्रीमत प्रमाण हमारे बोल हैं, तो ये हमें चेक करना है। अगर इस प्रमाण है तो हमारा उस पर अधिकार है, मुख पर अधिकार है। लेकिन कभी कभी हमारे मुख से ऐसे वचन निकल जाते हैं जिसे कटु वचन कहते हैं, जिससे किसी को दुख पहुंच जाता है, हाँ, या किसी का अपमान हो जाता है, या किसी के लिए हम कहते हैं जैसे कि उसको गिराने वाले बोल हमने बोल दिए। कहीं ऐसे वचन तो हमारे मुंह से नहीं निकलते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर हम उसके दास हो गए। और बाबा कहता है जो कर्मेंद्रियों का दास है वो उदास रहेगा।
और जो मालिक हैं वो सदा हर्षित चित्त रहेगा, वो सदा मौज में रहेगा। जो कर्मेंद्रियों का दास है वो कंफ्यूज रहेगा, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी कोई स्थूल कर्मेंद्रियों की बात नहीं है, लेकिन हमारी सूक्ष्म जो मन बुद्धि संस्कार हैं, ये सूक्ष्म इंद्रियां, इन पर भी अधिकार। तो अगर मन पर अधिकार नहीं है तो हम छोटी छोटी बातों में परेशान, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज। जैसे बाबा ने कहा बिंदु लगा दो, तो फुल स्टॉप लगाना माना कंट्रोलिंग पावर है, मन पर हमारी कंट्रोलिंग पावर है कि ये नहीं सोचना है, माना नहीं सोचना है। और अगर नहीं है तो फिर हम उलझते हैं। जैसे कहा प्रश्नों में जब हम चले जाते हैं तो फिर हम उन बातों में उलझ जाते हैं। तो इन पर भी हमारा अधिकार। तो कभी भी फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि कंफर्ट में हम रहेंगे। तो ये त्याग, कर्मेंद्रियों की गुलामी का त्याग जितना हम करते हैं उतना ही हमारा भाग्य पदम गुना बढ़ता जाता है। बाबा हमें ये राय देते हैं कि मानो कभी हम बातों के विस्तार में चले भी गए, जैसे वो जाल के समान होता है ना, जाल का कोई आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो मकड़ी भी जो जाल बनाती है उसका क्या करती है, वो जाल में फंस जाती है तो पूरे जाल को ही खा जाती है वो। माना उसके अंदर ये कला है कि जो अपने जाल में फंसी है उस जाल को कैसे ख़त्म करना है। तो ऐसे ही बातों के जाल को अपनी उस बीज रूप स्थिति में जाकर उसको समाप्त कर दो। तो जैसे कहा कि बिंदु बन गए तो बिंदु लग गया। और फिर लौकिक अलौकिक संबंध जो हमें मिले हैं ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि हम तो सब घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन संबंधों को छोड़ना तो नहीं है। संबंधों में रहते हुए देह के संबंधों का त्याग, तो क्या त्याग, मोह का त्याग। क्या त्याग करना है? जैसे बाबा ने भी अपने संबंधों को छोड़ा नहीं, लेकिन संबंधों में अपनी वृत्ति का परिवर्तन किया। हमें भी बाबा को फॉलो करना है, जो बाबा ने किया उस अनुसार ही। तो छोड़ना की बजाय बाबा कहते हैं दो बातों का परिवर्तन करना है कि लौकिक अलौकिक दोनों संबंधों में न किसी के प्रति घृणा हो और न किसी के प्रति लगाव झुकाव हो। ये दोनों ही हिसाब किताब के कारण बनते हैं, है ना। जैसे कबीर दास जी ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। तो किसी से वैर भी नहीं तो किसी से दोस्ती भी नहीं। इसको कहते न्यारा और प्यारा। सबके प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर प्यारे हैं। रूखे सूखे भी नहीं बनना है। आज भी बाबा ने कहा ना कि कोई बहुत सीरियस होता है तो कैसा लगता है ना। तो इतना सीरियस हम हो जाएं, इतने न्यारे हो जाएं तो भी किसी को अच्छे नहीं लगेंगे, और बहुत ज़्यादा प्यारे हो जाएंगे तो लोग लगाव में आएंगे, प्रभाव में आएंगे। तो वो भी हमारे ज्ञान के हिसाब से श्रीमत प्रमाण नहीं है। तो जहाँ भी अगर हम ये देखते हैं कि इस आत्मा में ये अवगुण है, अब कमियाँ तो सब में ही हैं क्योंकि हम सभी तमो प्रधान युग में हैं, तमो प्रधान हो चुकी हैं आत्माएं, तो अवगुण तो हैं ही सभी के अंदर। तो अगर हम अवगुण को देखते हैं और फिर उसके प्रति जो हमारी दिल पसंद नहीं है मानो, फिर ये संकल्प उठता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों चलते हैं, इनको ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो चाहिए आता है, इनको कैसा होना चाहिए। ज़्यादातर हमारी सोच क्या होती है कि जैसा मैं हूँ ऐसे ही सामने वाला भी हो जाए।
हम उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर वो मेरे पसंद के नहीं हैं तो फिर उनके प्रति सूक्ष्म घृणा भाव मन में पैदा हो जाता है। तो बाबा कहता है जब तक ये घृणा भाव है तब तक उस आत्मा के साथ जो विरोध का हिसाब किताब है हमारा, वो खत्म नहीं होता। और दूसरा जो उसका रूप है संबंधों में, जो हम कहते हैं कि स्नेह के रूप में, सहयोग के रूप में, प्राप्ति के रूप में होता है। जैसे लौकिक संबंधों में भी हमें मोह क्यों होता है? क्योंकि उनसे हमें प्राप्ति होती है, उनसे हमें स्नेह मिलता है, सुख मिलता है, समय पर सहयोग मिलता है। तो हम उस मोह को काटने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा छूट जाए। लेकिन लौकिक से कई बार ये अलौकिक में ट्रांसफ़र हो जाता है। लौकिक में तो समझो वो हमारा थोड़ा वैर विरोध करते हैं तो वैसे भी मोह थोड़ा जल्दी छूटता है। लेकिन अलौकिक परिवार में हमें स्नेह मिलता है, सहारा मिलता है किसी का। अब समस्याएं तो आती ही है ना, पेपर तो सबके सामने आते ही रहते हैं, तो फिर हमें कोई ना कोई सहारा तो चाहिए ही चाहिए। हम यही सोचते हैं कि कोई तो हो जो मेरे दिल की बात सुन ले, जो मेरा मन भारी है तो मैं उसे सुना दूँ, मेरा मन हल्का हो जाए। तो अगर हम किसी देहधारी को सहारा बनाते हैं तो क्या होता है? बाबा कहता है आप अपना कर्म बंधन मजबूत करते हो। अभी हमें कर्मातीत बनना है, किसी भी आत्मा के कर्म बंधन से मुक्त होना है। लेकिन बाबा को भूल के, क्योंकि कोई भी समस्या आएगी तो हमें कौन याद आएगा? जो मुझे सहारा देने वाला है, जो मुझे सहयोग देने वाला है, वही मुझे याद आएगा। तो हम पहले उसको याद करेंगे, उसी को ही मिलेंगे, उसी से ही बात करेंगे। तो बाबा तो भूल गया। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब आपने सिर्फ बुद्धि से समझा है कि बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं, लेकिन दिल से उसे अनुभव नहीं किया कि बाबा सदा सहारे दाता है। कभी भी हम बाबा को याद करेंगे दिल से, कई बार आता है ना ये कि दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हमारे लिए हाजिर है। तो बाबा कहते हैं जब मैं भक्तों के लिए भी करता हूँ, भक्तों के भी ऐसे ऐसे अनुभव हैं जो कि डायरेक्ट भगवान से जिनका संबंध नहीं है, सिर्फ भावना से भगवान को याद करते हैं। मीराबाई के लिए भी जैसे बताते हैं कि उसको सिर्फ अनुभव नहीं, साक्षात्कार हुआ और उनका जो जहर का प्याला था वो अमृत बन गया। माना इतने चमत्कारिक अनुभव जैसे भी भक्तों को हुए। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं भक्तों के। एक मिसाल और मुझे याद आता है कि एक योगानंद जी हुए हैं, स्वामी योगानंद, उन्होंने अपनी बायोग्राफी आत्मकथा लिखी हुई है, तो वो हमने पढ़ी थी। तो उनका एक अनुभव उन्होंने लिखा है कि कैसे भक्तों को भी भगवान मदद करते हैं। तो हम तो डायरेक्ट बच्चे हैं उनके, तो वो छोटेपन से ही उनको सन्यासी बनने का विचार था और कोशिश कर रहे थे मुझे कोई गुरु मिले ऐसा। तो उनको पता चला कि कोई श्री रामपुर एक जगह है, वहाँ उनके गुरु रहते हैं। तो वो आगरा के पास जगह है और आगरा में उनके बड़े भाई, वैसे वो कलकत्ता के रहने वाले थे पर उनके जो बड़े भाई की पोस्टिंग थी, जो नौकरी थी, वो आगरा में थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम उनके यहाँ चले जाते हैं। उनके एक दूसरे फ्रेंड थे साथ में जो भी इसी तरह की रुचि रखते थे। तो दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम आगरा में अपने उनके भाई के घर चले जाते हैं और फिर वहाँ से श्री रामपुर चले जाएंगे, जो गुरु के बारे में वो सोच रहे थे। तो वो वहाँ पहुँचे आगरा। तो उनके जो बड़े भाई थे, जब उनको पता चला, उनका नाम उस समय मुकुंद था, बाद में सन्यास के बाद योगानंद हुआ, तो कि ये उससे आया है, तो वो उनको बहुत बुरा लगा कि इसके पढ़ने लिखने की उम्र है और
ये इस उम्र में ये सब क्या कर रहा है और भगवान क्या करने वाला है। दुनिया में इंसान पैसा कमाता है तब वो ढंग का जीवन जीता है, मतलब जैसे दुनिया में लोग सोचते हैं, तो इसी तरह की सोच थी उनकी। और उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो फिर उन्होंने बहुत निश्चय से कहा कि मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है और मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और मैं कभी भी अपने जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा या भीख नहीं मांगूंगा। जैसे कहते हैं ना, जैसा आप सोचते हो कि मैं कैसे अपना जीवन जीऊँगा, अभी तक तो ऐसे ही था कि पिता कर रहे हैं या बड़ा भाई कमा रहा था तो बड़ा भाई कर रहा है जो भी उनके लिए, वो खुद तो कुछ कमा नहीं रहा था। तो उसने कहा कि मैं आप पर भी निर्भर नहीं रहूँगा, ऐसे जैसे उसको लगा कि चैलेंज। तो फिर भाई ने पलट कर कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुमको भगवान पर इतना निश्चय है तो तुमको एक मेरी जो परीक्षा मैं लेना चाहता हूँ कि भले ही वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता और वो मदद करता है, तो मैं तुमको वृंदावन भेजता हूँ। वृंदावन यहाँ से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो तुम दोनों वृंदावन जाओगे और तुमको एक पैसा भी, मतलब जो भी उनके पास था वो पैसा भी उसने रखवा लिया कि एक रुपया भी तुम्हारे पास नहीं होगा, और इस एक दिन तुम्हारा खाने पीने का प्रबंध भगवान करेगा, तुमको वहाँ पर जो भी देखना है उसका भी प्रबंध भगवान करेगा, और वहाँ से तुम वापस पहुँचोगे रात के 12 बजे तक तुम यहाँ पहुँच गए मेरे पास आगरा, तो मैं तुमको अपना गुरु मान लूँगा और तुमसे मैं दीक्षा लूँगा, और नहीं तो भगवान कुछ नहीं होता। माना ये उसने उसको उस पलट के चैलेंज दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उसको बचपन से ऐसे बहुत अनुभव होते थे भगवान के बहुत, तो उसको पूरा निश्चय था, और उसने कहा कि मैं मानता हूँ आपकी बात और हम जाएंगे। तो उसने तुरंत उनको ट्रेन में बिठा दिया, तो जाने की टिकट तो लेके दे दी। ट्रेन में बैठ गए दोनों। अब उसका जो फ्रेंड था वो इतना निश्चय बुद्धि वाला नहीं था, तो वो ट्रेन में बैठते ही उसके ऊपर बिगड़ने लगा कि ये सब तुमने क्या किया, आज सारा दिन हमको भूखा रहना पड़ेगा, तुम क्या समझते हो भगवान हमारे खाने का प्रबंध करेगा। तो उसने कहा कि तुम संशय मत लाओ अपनी बुद्धि में, शंकित मत हो, भगवान सब करेगा, वो अभी से ही उसने हमारे लिए प्लानिंग शुरू कर दी होगी, ऐसा उसने कहा, उसको जवाब दिया। और हुआ ऐसे ही कि एक दो स्टेशन के बाद कोई दो आदमी जो हैं वो चढ़े डब्बे में और उनसे बात करने लगे, पूछने लगे आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया वृंदावन जा रहे हैं। तो उनको लगा कि ये शायद घर से भाग कर आए हैं, माना ऐसे कोई भी वृंदावन इतनी छोटी उम्र में क्यों जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप लोग जब ट्रेन से उतरोगे तो हमारे साथ चलना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें किसी के साथ नहीं जाना है। अब उनको समझ में नहीं आया ये क्यों बोल रहे हैं हमारे साथ चलना। उसने कहा नहीं, हमें किसी के साथ नहीं जाना है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप वृंदावन में पहली बार आ रहे हो, क्योंकि उसके पहले आप कभी आए नहीं हो तो आपको पता नहीं है वृंदावन के बारे में, तो हम आपको थोड़ा गाइड कर देंगे। तो जब वो उतरे, नेक्स्ट स्टेशन वृंदावन ही था, जब वो उतरे तो उन्होंने घोड़ा गाड़ी मंगाई और खुद भी बैठे और उन दोनों को भी उसमें बिठाया। और फिर वो लेकर के गए उनको अपने आश्रम में। उनका कोई था जिसके वो शिष्य थे, तो वहाँ गए तो वहाँ एक माता जी थी जो उस आश्रम को चलाती थी। तो उस दिन एक्चुअली उन्होंने कोई भोज रखा था, जैसे हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं ना, ऐसे उन्होंने रखा था और राजकुमारों के लिए रखा था। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कोई कारण बना तो वो नहीं आ रहे थे। 2 राजकुमार को आना था। अब ये जो थे वो उनको लाने गए थे तो मना कर दिया। तो ये 2 इनको मिले लड़के और इनको लगा कि ये बहुत भगवान के प्रति भक्ति भाव वाले हैं, क्योंकि इतनी उम्र में ये आ रहे हैं वृंदावन, तो उनकी जगह इनको ही ले जाते हैं। तो इस तरह से वो उनको वहाँ लेकर के आए और वो बताया उनको कि वो राजकुमार तो नहीं आ रहे, लेकिन ये 2 अतिथि हैं, इनको हम लेकर के आए हैं और ये श्री कृष्ण के प्रति बहुत भक्ति भावना वाले हैं,
तो ठीक है, राजकुमारों की जगह यही सही, आपने इतना सब भोजन तैयार किया है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, है ना, और उनको वहाँ लेके गए जहाँ पर सारे भोजन की व्यवस्था थी, और करीब 30 प्रकार की चीज़ें उन्होंने बनाई थी। जैसे हम बनाते हैं ना, भगवान को भोग लगाते हैं तो कितना बनाते हैं तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में ऐसा खाना हमने खाया ही नहीं था भगवान ने ऐसा खाना खिलाया कल्पना से परे, माना सोचा भी नहीं कि ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। सीधा ही कैसी व्यवस्था कर दी भगवान ने, जो सोचने से भी परे। और फिर उसके बाद खा कर के बाहर निकले, तो अब वृंदावन घूमना है, तो सोच रहे थे कि कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, और इतना दोपहरी हो गई थी, धूप हो रही थी। तो इतने में ही एक कोई व्यक्ति आया जो थोड़ा बुज़ुर्ग था, और उनके पास आकर के पूछता है कि आप लोग वृंदावन देखने आए हैं? तो उसने कहा हाँ, वृंदावन के लिए आए हैं। तो उसने कहा कि आज जब मैं भगवान को दोपहर में भोग लगा रहा था, माना श्री कृष्ण को जब भोग लगा रहा था, तो मेरे को आप जैसे चेहरे वाले दो उन्होंने दिखाए मेरे को, जैसे साक्षात्कार टाइप नहीं होता है, इस तरह से आपका ही जैसा चेहरा था। और भगवान ने मुझे कहा कि ये मेरे जो भक्त हैं इनको वृंदावन दिखाना है, तो आप मेरे साथ आ जाओ। तो मतलब अब वो उसके दोस्त को बहुत आश्चर्य होने लगा कि हाँ, ये क्या चमत्कार हो रहा है। और वो लेकर के उनको पूरा वृंदावन के जो मुख्य मंदिर थे वो दिखाए, और फिर उसने ही पूछा कि आपके पास वापस जाने का पैसा है? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनका जो भाई था उसने उनसे प्रतिज्ञा ली थी कि तुम किसी को ये नहीं बोलोगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, माना किसी से मांगना नहीं है, जो भी करेगा भगवान अपने आप करेगा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप रहे। तो वो समझ गया, और उसने नोटों का 1-1 रुपए का बंडल था उसके पास, और टिकट भी खरीद के ले आया अपने आप। 2 टिकट पकड़ाए और पैसे दिए कि कुछ ज़रूरत पड़े तो ये पैसे भी आप रख लो, और ये इतना पुण्य मुझे कमाने दो, मना नहीं करना, मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये मेरे लिए पुण्य जमा हो रहा है। तो ऐसे मतलब उसने उनको पैसे भी दिए, और वो रात को 12 बजे से पहले वहाँ अपने भाई के घर पहुँच गए। और उसको इतना आश्चर्य हुआ, तो उसने स्वीकार कर लिया इस बात को। तो हम समझ सकते हैं कि बाबा कितने, क्योंकि भगवान तो स्वयं बुद्धिमानों की बुद्धि है, और वो स्वयं सर्वशक्तिवान है, वो मालिक हैं, वो चाहे जिसकी बुद्धि को टच करके कुछ भी कार्य करा सकता है। तो कभी भी हमें संशय नहीं आना चाहिए बाबा के ऊपर कि बाबा करेगा कि नहीं करेगा। अगर हम संशय बुद्धि बने तो फिर हो सकता है कि नहीं होगा, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती, अगर हमें बाबा पर पूरा निश्चय है और वो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसीलिए बाबा से ही मेरे सर्व संबंध हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो लौकिक अलौकिक संबंधों में रहते हुए भी ट्रस्टी भाव से रहना ना, जैसे बाबा कहते हैं, आपने कहा तन मन धन सब कुछ तेरा, तो तेरा तुझको अर्पण माना, तन मन धन संबंध सब हमने बाबा को दे दिया। त्याग करना माना हमने वो बाबा को दे दिया, बाबा का हो गया तो बाबा की जिम्मेवारी है, ये सब बाबा के हैं, मेरी जिम्मेवारी नहीं। तो जब हम उस ट्रस्टी भाव से, निमित्त भाव से लौकिक अलौकिक परिवार में रहते हैं, तो फिर जो है हम सहज ही नष्टो मोहा हो जाते हैं, और वो कर्मातीत स्थिति बनाने में हमें मदद करता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि परिवार में सिर्फ विशेषता देखो, विशेषता देखो और विशेष बनो, और दूसरों की भी विशेषताओं को सहयोग दो। यानी उस तरह से भी अगर हम सहयोगी बनते हैं सबके, तो फिर सेवाओं में भी हम सफल होते हैं। और फिर जो त्याग है वो है हमारे विकर्मों का त्याग। ब्राह्मण बनने के बाद
अगर विकारों के वश होकर के कोई कर्म होते हैं उसे हम विकर्म कहते हैं। तो ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ कर्म की जीवन है। श्रीमत अनुसार हमें कर्म करना है। तो अमृत वेले से रात तक बाबा ने हमें श्रीमत दी हुई है, कैसे उठना है, कैसे कार्य करना है और कैसे हमें भोजन करना है, खाना कैसे है, चलना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, परमार्थ कैसे करना है, सारा विधि बाबा ने हमें समझाई हुई है। तो उस विधि अनुसार हम कर रहे हैं, माना हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। और विकारों के वश हुए तो मोटे रूप से तो हम विकारों को छोड़ देते हैं, लेकिन विकारों के जो सूक्ष्म अंश वंश हैं, माया के रॉयल रूप जिसे बाबा कहता है, वो कई बार हम पहचान नहीं पाते, परख नहीं पाते और उनके वशीभूत होकर के सूक्ष्म पाप कर्म वो होते जाते हैं। और यहाँ तक भी बाबा कहता है कि केवल विकर्म की बात नहीं, लेकिन साधारण कर्म, साधारण कर्म करना, व्यर्थ कर्म करना, जिसमें कोई पाप तो नहीं बन रहा है लेकिन समय तो वेस्ट हो रहा है। तो संगम युग के समय की भी तो वैल्यू है। संगम युग का एक एक सेकंड कैसा है? बाबा कहता है 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। तो अगर हमने 1 सेकंड गंवाया तो 1 वर्ष गंवा दिया ना। कई बार हम आपस में ऐसे ही बातें कर रहे हैं तो सोचते हैं कि और तो कुछ नहीं, आपस में बातें ही तो कर रहे थे, ऐसे ही बैठे हुए थे, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी का बुरा तो नहीं किया, किसी को ऐसे बोल तो नहीं बोले, लेकिन सफल किया बाबा ऐसे फिर हमें कहते हैं। तो इस समय की वैल्यू है। इस समय को हम जितना सफल करते हैं, आज भी बाबा कहते हैं आपकी जड़ मूर्तियों के दर्शन करने के लिए, 1 सेकंड के दर्शन करने के लिए भी लोग कितनी मेहनत करते हैं। आप देखेंगे जो मुख्य मंदिर होते हैं वहाँ पर कितनी भीड़ होती है, और जो दर्शन होता है कितना समय होता है, कितना समय होता है? मुश्किल से 1 मिनट खड़े होने देते हैं और फिर धक्का मार के बाहर। कहाँ भी आप जो भी, जैसे आप अयोध्या नया मंदिर बना है वहाँ, या तिरुपति बालाजी या जगन्नाथ मंदिर, जो भी ऐसे मंदिर हैं, श्रीनाथ जी, ये जो मुख्य मंदिर बने हुए हैं, आप कभी भी जाएंगे हमेशा भीड़ है। और वो भीड़ में तो समय की वैल्यू है ना, कि इतनी मेहनत करके, इतना समय लगाकर, इतना धन लगा करके गए और फिर भी 1 मिनट का दर्शन, और वो भी किसका? मूर्ति का, चैतन्य भी नहीं। और यहाँ तो हम चैतन्य देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं, तो हमारे समय की वैल्यू है ना। तो उस समय को हम गंवा रहे हैं, जिसके लिए भक्त कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम ही दर्शनीय मूर्त बनने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि हमारे ही यादगार रूपों की पूजा हो रही है। तो बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाई है। और बाबा कहता है कि जो वरदान है, जो बोल हैं, वो वरदान का रूप बन जाते हैं। और जो भी हमारे चरित्र हैं, वो चरित्रों के जो यादगारों की कथाएं हैं, आज जो भी शास्त्रों की कथाएं हैं, वो किसके चरित्र हैं? हमने संगम युग पर जो कर्म किए उसके चरित्र हैं। तो वो यादगार की कथाओं को सब सत्यवचन महाराज कह कर के सुनते हैं, है ना। चाहे उसमें कितनी भी मिलावट है, लेकिन क्या कहते हैं, जो हमारे महात्मा जी, जो हमारे गुरु सुना रहे हैं, वो सब सत्य है। तो ऐसे हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? तो वो हमें जितना अवेयरनेस रहेगी, जितना रियलाइजेशन रहेगा, उतना हम कभी भी व्यर्थ कर्म करते हुए, साधारण कर्म करते हुए अपना समय नहीं गंवाएंगे। और फिर संस्कारों का, पुराने संस्कारों का त्याग। तो हमारे जो देह अभिमान के संस्कार हैं वही हमारे पुराने, यानी जो माया के संस्कार हैं वही पुराने
संस्कार हैं, वो बाबा कहते हैं मध्य के संस्कार हैं, वो हमारे ओरिजिनल संस्कार है ही नहीं। हमारे अनादि संस्कार तो पवित्रता के हैं, सत्यता के हैं, शांति के हैं, प्रेम के हैं, सुख के हैं। बाबा के जो संस्कार हैं, बाबा के संस्कार हैं दातापन के संस्कार, सदा ही स्नेह देने के, वो उसको हम प्यार का सागर कहते हैं, सदा ही सहयोग देने के, हर एक के प्रति रहम दिल उदारता के संस्कार हैं। तो वही संस्कार हमारे इमर्ज हों, तब हम कहेंगे कि हमने अपने पुराने संस्कारों का त्याग किया है। और देह अभिमान के संस्कार, मैंपन और मेरे, जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, हाँ, कि अपनी विशेषता का जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, मोटे रूप में मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब तो हम उसके भान में इतना नहीं रहते कि मैं ये करता हूँ, या मेरे पास इतनी संपत्ति है, या मैं ये हूँ वो सब नहीं। लेकिन ज्ञान में आगे बढ़ते हुए सेवा का अभिमान, हम कौन सी सेवा कर रहे हैं, किस पोजीशन पर हम सेवा कर रहे हैं, तो मैं ये हूँ, माना सेवा में मेरी जो पोजीशन आ गई उसका अभिमान, या फिर जो गुण विशेषताएं हैं उसका अभिमान, ज्ञान का भी अभिमान, कोई ज्ञान सुनाने में बहुत होशियार होते हैं मानो, तो उसका भी अभिमान। तो लेकिन देने वाला कौन? ये सब दिया किसने? ज्ञान किसने दिया? मेरा ज्ञान है क्या? किसने दिया? बाबा, देने वाला दाता। इसलिए बाबा कहता है कभी भी बाबा को नहीं भूलना है। तो जितना हम निमित्त निर्माण निर्मल होंगे उतना ही हम सेवा में सफल होंगे। सेवा होती ही तब है, जैसे आज भी बाबा ने कहा, बाबा ने क्या समझा? वर्ल्ड सर्वेंट समझा हमेशा अपने को। क्या समझा? मैं विश्व सेवाधारी हूँ, मैं बच्चों का भी मोस्ट ओबीडियंट सेवाधारी हूँ, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, ऐसे ब्रह्मा बाबा ने कहा। तो जितनी नम्रता थी, जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जितना निर्माण होकर के सेवा करते हैं हमारी, बाबा कहते हैं इसीलिए मैं बच्चों को रोज़ नमस्ते कहता हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन बाबा की नमस्ते हमें नहीं मिलती। तो ऐसे ही हमें भी निर्माण होकर के बाबा की सेवा करनी है, तब हम वो सेवा में सफल होते जाएंगे। तो जो बाबा के विश्व परिवर्तन का कार्य है, उस कार्य के निमित्त हम सभी सहयोगी भुजाएं हैं। तो वो कार्य तीव्र गति से तब होगा, जैसे बाबा कहते हैं ना कि इंतज़ार नहीं, इंतज़ाम करना है। जब हम स्वयं संपन्न बनेंगे, जब हम स्वयं संपूर्ण बनेंगे, तब हमारी ही संपन्नता, संपूर्णता ही समय को समीप लाने वाली है। तो उसके लिए जो हमारी सेवाएं हैं वो निर्विघ्न हो, या किसी भी प्रकार के नाम मान शान के जो विघ्न आते हैं उसमें स्वार्थ भाव आ जाता है। सेवाओं में भी कहीं ना कहीं स्वार्थ आ जाता है। तो निस्वार्थ भाव से हम जितना निर्मल होकर के उस सेवा को करते हैं, तो हम 3-4 प्रकार से सेवा करते हैं बाबा की। एक तो अपनी स्व की सेवा है, अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए पुरुषार्थ। तो वो हम लक्ष्य रखते हैं कि हम तीव्र पुरुषार्थी रहें। चारों सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों ही सब्जेक्ट में हमारे 100% मार्क्स हों, यानी हम पास विद ऑनर बने, ये हमारा लक्ष्य होता है। तो ये स्व की सेवा है, खुद को हम चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट रखें। फिर दूसरी सेवा है यज्ञ की सेवा। तो बाबा का यज्ञ, ये महायज्ञ मधुबन और जो हमारे सेंटर हैं बाबा के वो यज्ञ हैं, तो उनमें भी समय प्रति समय जब भी सेवाओं की आवश्यकता होती है तो हम सबकी उंगली लगती है। बिना सबके सहयोग के तो कोई भी कार्यक्रम होते नहीं हैं। तो जितने भी बड़े कार्यक्रम होते हैं बाबा के घर में, तो उसमें सबका सहयोग, सबकी जो जो विशेषता है वो उस विशेषता के अनुसार अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, है ना। तो इस तरह से हम सहयोग
करते हैं। फिर तीसरी सेवा जो हम करते हैं वाणी के द्वारा, विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश मिले, है ना, वो भी बाबा के वर्षे के अधिकारी बने, कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए। बाबा ने हमेशा ये कहा है, जैसे शिवरात्रि के लिए खास बाबा कहते हैं ना, इतना धूमधाम से मनाओ कि आपके जो जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस भी शहर गांव में हम रहते हैं, वहाँ की कोई आत्मा जो है वो ऐसी ना हो जो कहे कि मुझे बाबा का संदेश नहीं मिला। हाँ, फिर वो ज्ञान में आते हैं या नहीं आते वो उनका भाग्य है, लेकिन सबको संदेश मिलना चाहिए कि भगवान आया है और वो इस सृष्टि को परिवर्तन करने का कार्य कर रहा है। यही समय है कि हम उनसे अपना भाग्य प्राप्त कर लें। लेकिन ये हद की सेवा है कि कितने एक समय में हम कितने लोगों को ज्ञान सुना सकते हैं। चलो आजकल सोशल मीडिया है तो आप कोई उसमें डालेंगे कोई भी ऐसा अपना बना करके तो कुछ हज़ारों तक, किसी का लाखों तक चला जाएगा, तो भी तो लिमिट है। तो फिर बाबा कहते हैं मनसा सेवा। मनसा सेवा एक स्थान पर रहते हुए हम पूरे विश्व की आत्माओं की कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। बाकी सेवाओं के लिए तो चांस मिलना चाहिए, है ना, जब वो समय होगा, चांस होगा, तभी हम कर पाएंगे। लेकिन मनसा सेवा हर एक आत्मा कर सकती है, लेकिन सिर्फ विधि क्या है कि मनसा हमारी शक्तिशाली हो, मनसा हमारी शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, सदा ही हम निस्वार्थ हों और दातापन की भावना वाले हों, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो, क्योंकि ये शुभ भावना, शुभकामना की ही सेवा है। अगर किसी के प्रति भी नेगेटिविटी होगी हमारे अंदर थोड़ी भी, तो फिर हम मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन आसान है, मनसा सेवा करना सबसे सहज है। बाबा कहते हैं बीमार हो तो भी आप मनसा सेवा कर सकते हो, है ना, लेकिन अपनी मनसा को हम शुद्ध रखें और शक्तिशाली रखें। उसके लिए फिर रोज़, इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का मनन चिंतन, केवल सुनना ही नहीं लेकिन उसको पर विचार सागर मंथन करना, उस ज्ञान की गहराई में जाना। क्योंकि समर्थ संकल्प हमें कब मिलेंगे? जब हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे, है ना। नहीं तो फिर सांसारिक बातों में आ जाते हैं, व्यर्थ संकल्पों में आ जाते हैं ना, तो मनसा कमज़ोर होती है, क्योंकि वो लीकेज का काम करती है। हमारी शक्तियाँ जो हैं वो उससे क्षीण होती जाती हैं। तो फिर हम सोचते तो हैं कि हम मनसा सेवा कर रहे हैं, लेकिन कोई रिज़ल्ट तो नहीं मिलती है, कुछ परिणाम तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारी खुद की ही पावर इतनी नहीं है कि हमारे वाइब्रेशंस वहाँ तक पहुँचें, उन आत्माओं तक पहुँचें। तो पहले हम उतना समर्थ हैं, तब हम वो वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तो इसीलिए रोज़ अमृत वेला हमारा पावरफुल हो। शाम को भी जब हम योग करते हैं तो फिर योग करने के बाद हम विश्व की आत्माओं के लिए वो सकाश ज़रूर दें। और हमारी तपस्या है एक बाप दूसरा ना कोई, सदा ही एक बाबा हमें याद रहे। और साथ साथ जो बाबा ने हमें नियम मर्यादाएं दी हैं, उन नियम मर्यादाओं में विधि पूर्वक चलते रहना, ब्राह्मण जीवन में दृढ़ संकल्प से चलते रहना, ये हमारी इस जीवन की तपस्या है। तो त्याग, तपस्या, सेवा जो बाबा हमें बताते हैं वो बिल्कुल ही उसकी गति और मति, क्या कहते हैं ना, भगवान की गतमत न्यारी है। तो वो बिल्कुल ही जो संसार जिसे त्याग समझता है, उस त्याग से बिल्कुल न्यारा त्याग बाबा हमें कराते हैं, और उतना ही फिर पद्मा पदम हमें भाग्यवान बनाते हैं। तो ये त्याग नहीं, बाबा कहते त्याग नहीं दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए? क्या दिखाई देना चाहिए? भाग्य, कि कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं, कितनी खुश नसीब आत्माएं। तो उस त्याग से ही हमारा इतना ऊंच भाग्य बनता है, जन्म जन्मांतर का हमारा
भागी बन जाता है। ओम शांति। सांसों की माला में जिसकी याद